छंग को भक्तमाल जी में वर्णन किया कि ये जब ब्याह के योग्य हुई तो चूंकि सबर जाति से प्रकट हुई इसलिए इनको संबोधन में शबरी कहा गया। इनका ब्याह जब तय हुआ, ब्याह की उत्सव की तिथि आई तो सैकड़ों हजारों की संख्या में वन्य पशु लाए गए थे वध करने के लिए, क्योंकि स्वागत वन में रहने वाले इन लोग मांस का ही, खरगोश, हिरन, कुछ बड़े बड़े पक्षी आदि ऐसे सब बंधे हुए थे। सबरी जी ने पूछा घर वालों से कि ये इनका वध करके इनके मांस से स्वागत करेंगे बरातियों का। बहुत रोना आया सबरी जी को। मेरे ब्याह के कारण हजारों पशुओं की, पक्षियों की हत्या होगी, मतलब मैं इसका कारण बनूंगी। शाम हुई, जब रात्रि हुई उन सब पशुओं को मुक्त कर दिया दुलार कर, जाओ, जीवन में मैं कभी ब्याह ही नहीं करूंगी। अगर मेरे ब्याह के समय इतने पशुओं की हत्या होगी, पक्षियों की, मैं जीवन में कभी ब्याह नहीं करूंगी। सब पशु पक्षियों को छोड़ दिया। जो ही उन पशु पक्षियों के बंधन काट रही थी वो रस्सियां, वो ऐसी कृपा दृष्टि से देख रहे थे मानो वो कह रहे थे तुम मेरा बंधन काट दिया तो जाओ, मैं तुम्हारा बंधन मुक्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अब तुम्हें कोई कर्म बंधन, जन्म मृत्यु का बंधन न प्राप्त हो। तुमने हमारी रक्षा की, भगवान तुम्हारी सदा रक्षा करें, तुम्हारे कर्म बंधन कट जाएं क्योंकि हमारे बंधन काट दिए। सबरी जी के हृदय में पशु पक्षियों को छोड़ने के बाद एक वैराग्य हुआ कि अगर मैं घर में रहूंगी तो फिर ब्याह की व्यवस्था यही सब करेंगे, भाग चलूं। रात्रि में ही भाग पड़े। शबरी का महान पुण्य उदय हो गया, भाग निकली। बड़ा भाग्यशाली वही है जो संसार से भाग पड़े भगवान की तरफ। सबरी जी विचार किया किसी भी गांव में जाएंगी तो पकड़ी जाएंगी और ये